आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 6 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनेंगे, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज़ से अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका पहला प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न दे रखा है दिए गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें एक गलत संख्या, उसकी हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए परीक्षा में जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, संख्याएं किस प्रकार की दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए 462 दे रखा है, 561 दे रखा है, 385 दे रखा है और 342 दे रखा है, 396 दे रखा है। मतलब संख्या यहाँ पर घट रही है, कोई संख्या बढ़ रही है, कोई घट रही है, कोई बढ़ रही है, इस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं। जब भी संख्याएं क्रम से दे रखी होती हैं, या तो बढ़ते क्रम में होती हैं या तो घटते क्रम में होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रश्न को डिफरेंस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो एक बात और बता दें, जब भी संख्याएं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर भी 3 अंकों की दे रखी है। देखो सारी संख्याएं 3 अंकों की दे रखी हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं दे रखी होंगी तो सबसे पहले हम क्या लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे। मतलब 3 संख्याओं में जो पहली संख्या होगी और लास्ट वाली संख्या होगी उसको ऐड करके क्या हमारी बीच वाली संख्या बन सकती है। तो इस प्रकार से हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 6 बन जाएगा, जो कि आपका बीच में 6 दे रखा है। तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग सकता है। तो देखिए 5 और 1 को ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 6 बन जाएगा, जो कि आपका बीच में दे रखा है। तो आपको पता चल चुका इसी प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो आगे देखिए 3 और 5 को करेंगे तो यहाँ पर 8 बन जाएगा, जो कि आपका बीच में 8 दे रखा है। तो इसी प्रकार का लॉजिक आगे भी लगाएंगे। तो देखिए 3 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 बन जाएगा, और देखिए बीच वाली संख्या तो 4 दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी गलत संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5 होता तो ये भी हमारी सही संख्या हो जाती। तो इसी प्रकार से देखिए लास्ट वाली संख्या में 3 और 6 करेंगे तो यहाँ पर भी 9 बन जाएगा, जो कि आपका बीच में दे रखा है। तो इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो आपको पता चल चुका है गलत संख्या पूछी गई थी, गलत संख्या आपकी 342 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है यदि आल ए डबल एल बराबर 25 दे रखा है तथा नाव एन ओ डब्ल्यू बराबर 52 दे रखा है, तो एंड ए एन डी बराबर क्या होगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न दे रखा होगा, यहाँ पर देखिए ये अक्षर दे रखे हैं और बराबर में 25 दे रखा है। मतलब 25 तो बड़ी संख्या है अक्षरों के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, अक्षरों की आपस में नंबरिंग करेंगे। ये अल्फ़ाबेटिक क्रम में देखेंगे कौन कौन से अक्षर किसके किसके नंबर पर आते हैं। तो देखिए ए आपका कितने नंबर पर आता है, ए आपका आता है 1 नंबर पर। तो इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। एल आपका आता है 12 नंबर पर, और देखिए फिर से एल आपका 12 नंबर पर। इस प्रकार से हमने देख लिए। अब क्या करेंगे, इनको आपस में ऐड करके देखेंगे क्या हमारा 25 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 12 12 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा 25 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है 25। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते अपने देखिए आगे देखते हैं। ये भी इसी प्रकार का आगे भी दे रखा है, तो इसको भी ज्ञात करना है। इसी प्रकार का लॉजिक आगे भी लगना चाहिए। तो देखिए नाव दे रखा है, यहाँ पर देखिए एन कितने नंबर पर, एन आता है आपका 14 नंबर पर। तो इसी प्रकार से ओ आपका आता है 15 नंबर पर, और देखिए इसी प्रकार से डब्ल्यू आपका कितने नंबर पर आता है, डब्ल्यू आपका आता है 23 नंबर पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेंगे। अब इनको आपस में ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास 52 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए 14 में जब 15 को ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। देखिए 29 में जब हम देखिए 23 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 52 बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो साथ ही हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर इसी प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से कर लेंगे। तो देखिए आपका ए आता है 1 नंबर पर, एन आता है आपका 14 नंबर पर, और डी आता है आपका 4 नंबर पर। इसको ऐड कर लेंगे आपस में संख्याओं को।
तो देखिए यहाँ पर 14 में 1 को ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 4 को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना प्राप्त होने वाला है, 19 प्राप्त होने वाला है। 19 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 19 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका तीसरा प्रश्न है मोस्ट रिपीटेड टाइप का प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि एम जेड की बहन है, जेड पी की पत्नी है, पी ए का बेटा है, जेड का ए से क्या रिश्ता है। यहाँ पर जेड का ए से रिश्ता पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। ये देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमको दे रखा होगा उसका हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एम जेड की बहन है, तो देखिए बहन का दर्जा क्या हो जाएगा, बहन भाई का दर्जा क्या होता है, बराबर का होता है। एम किसकी, जेड की बहन है। देखो एम का जेंडर क्लियर है और जेड का जेंडर क्लियर नहीं, मतलब एम एक फीमेल बन गई और जेड का जेंडर अभी क्लियर नहीं। फीमेल के लिए माइनस का निशान लगाएंगे और मेल के लिए हम प्लस का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से देखा जाता है। अब देखिए जेड का बोल रहा है जेड पी की पत्नी है। जेड किसकी पत्नी है, जेड पी की पत्नी है। जेड को बोल रहा है जेड पी की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा, पति प्लस हो जाएगा और पत्नी माइनस हो जाएगी। अब आगे इसी प्रकार से देखेंगे, आगे बोल रहा है पी ए का बेटा है। पी किसका बेटा है, पी ए का बेटा है। किसका, ए का बेटा है। तो ए का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आगे क्या बोल रहा है, आगे को देखेंगे। आगे बोल रहा है जेड का ए से क्या रिश्ता है, मतलब जेड का ए से, जेड ये रहा और ए ये रहा, इन दोनों का संबंध पूछा गया है। तो देखिए कैसे बताएंगे, मतलब ए क्या कहेगा जेड से, इस प्रकार से देखिएगा। जो भी का से पहले जाएगा तीर उस पर कर देंगे इस प्रकार से, मतलब ए क्या कहेगा जेड से, इस प्रकार से सोचेंगे। तो ए क्या कहेगा जेड से, जब इसके पुत्र की पत्नी है तो क्या कहेगा, पुत्र वधू कहेगा। जेड से क्या कहेगा, पुत्र वधू, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कर भी सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथ ही प्रश्न समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। तो देखिए आपका चौथा प्रश्न है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न आपका क्या दे रखा है, सलोज में से संबंधित प्रश्न दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, कथन में दे रखा है कुछ आसमान नीले हैं। यहाँ पर 1 नंबर कथन बोल रहा है कुछ आसमान नीले हैं और यहाँ पर कह रहा है कुछ नीले लाल हैं। यहाँ पर कुछ नीले लाल हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एक संबंध बनाएंगे, सर्किल के द्वारा देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कुछ आसमान नीले हैं, तो यहाँ पर बना लेंगे एक आसमान का सर्किल बना लेंगे इस प्रकार से। ये आसमान का सर्किल हो गया और नीले बोल रहा है कुछ आसमान नीले, ना कि सभी आसमान। यहाँ पर कुछ आसमान की बात करिए तो कुछ आसमान का पोर्शन यहाँ पर नीले में जाएगा, तो इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, कुछ नीले लाल हैं, मतलब कुछ नीले लाल हैं, ना कि कुछ आसमान लाल हैं। तो इस प्रकार से देखिए नीले में ही इसका सर्किल जाना चाहिए, तो इस प्रकार से हमने बना लिया सर्किल। तो यहाँ पर लाल का भी सर्किल बन जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एक वकील का काम करेंगे, यहाँ पर निर्णय लेंगे कि क्या सही हो सकता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कुछ आसमान लाल हैं। यहाँ पर बोल रहा है कुछ आसमान लाल हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ आसमान लाल हैं क्या, नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आसमान का पोर्शन क्या लाल से टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ये गलत बोल रहा है। हम एक जज का काम कर रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कुछ लाल आसमान हैं, क्या कुछ लाल आसमान में हैं, नहीं है ना, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। यदि इसका पोर्शन इसमें टच होता तो कुछ लाल आसमान हो सकते थे, इसका पोर्शन कोई भी टच नहीं कर रहा है, तो हमारे दोनों गलत हो जाएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ना तो 1 ना ही 2, यानी 1 2 दोनों गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न समझ में आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका क्या है, पाँचवा प्रश्न दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न कह रहा है सही वेन आरेख ज्ञात करें। यहाँ पर दे रखा है किसका वेन डायग्राम बनाना। ये देखो शब्द इस प्रकार के दे रखे होते हैं, अविवाहित दे रखा, अध्यापक दे रखा, पिता दे रखा। इनका आपस में क्या करेंगे, संबंध को देखेंगे कि आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित हैं या नहीं है, उसी प्रकार से हम सर्किल को टिक करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए सर्किल को पहचानना होता है। परीक्षा में सर्किल बना बनाया मिलेगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर कह रहा है अविवाहित अध्यापक और पिता। आपको पता होगा कि अविवाहित कौन होते हैं, अध्यापक कौन होते हैं और पिता कौन होते हैं। क्या अविवाहित का संबंध अध्यापक से है? हाँ, कुछ का है, सभी अध्यापक नहीं होते हैं। पर इस प्रकार से देख लीजिएगा, क्या अविवाहित का पिता बन सकते हैं? कभी अविवाहित लोग कभी पिता बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना, तो इनका संबंध नहीं है। देखिए पिता का संबंध अध्यापक से तो बनना है। तो देखिए हम सर्किल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, किस प्रकार का सर्किल बनेगा। सबसे पहले देखिए ये बीच वाला अध्यापक का सर्किल बना लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए कुछ पिता अध्यापक होते हैं, देखिए इस प्रकार का सर्किल बन जाएगा। कुछ का कट करेगा, मतलब कुछ पोर्शन कट करेगा, मतलब कुछ पिता अध्यापक होते तो कुछ ही पोर्शन कट करेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ अविवाहित भी अध्यापक होते, तो इस प्रकार से बनेगा सर्किल। ना कि पिता में मत टच कर देना, इसी प्रकार का सर्किल बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न समझाने से पहले साथी बता दें, वीडियो के एंड में टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर 2 प्रश्नों को रखा हूँ। उन प्रश्नों का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आपका 6वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, और बहुत ही आसान प्रश्न भी है। इसको बोलूँ बहुत ही आसान प्रश्न भी है और बहुत ही टफ प्रश्न भी है। जो साथी नहीं जानते उनके लिए बहुत ही कठिन प्रश्न होने वाला है, और जो जानते हैं उनके लिए बहुत ही आसान प्रश्न रखा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला गया एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, मतलब विषम दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ये शब्द मत भूल जाना, नहीं तो आप लोग क्या करोगे 365 को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। पर ऐसा नहीं करना, इसी वजह से ऑप्शन में 365 भी रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक साधारण वर्ष की बात कर रहा है। अब आपको पता होगा साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो आप लोग बोल सकते हैं एक साधारण वर्ष बराबर होता है 365 दिन, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। पर यहाँ पर साधारण वर्ष की बात की गई तो साधारण वर्ष को ही रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, विषम दिनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से भाग कर देते हैं और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 7 से भाग कर देंगे, 365 में 7 से भाग कर देंगे, जो भी शेष बचेगा वो हमारा विषम दिन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे के 35 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, ये 5 इधर को ले लेंगे। अब कितने बार में जाएगा, 7 दूना के 14, मतलब 15 में से, यहाँ पर देखिए 14 को लिख देते हैं। 15 में से जब 14 को घटाएंगे तो कितना शेष बचने वाला है, देखिए कितना शेष बचने वाला है, शेष 1 बचने वाला है, जो कि आपका विषम दिन हो जाएगा। जो भी शेष बचेगा वो हमारा विषम दिन हो जाएगा। और जो यहाँ पर आया है, जो 52 लिखा गया है, ये 52 सप्ताह हो जाएगा। अब आप लोगों को पूछ लिया जाए कि एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि 52 सप्ताह होते हैं। और लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह होते हैं, और विषम दिन की संख्या वहाँ पर 2 होती है। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है, और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन आंसर रहने वाला है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो का फीडबैक अवश्य बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते आज के इस टेस्ट के प्रश्न की तरफ, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए टेस्ट के प्रश्न क्या रखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। जो साथी हमारे रेगुलर वीडियो करते हैं, रेगुलर क्लास लेते हैं, तो वो साथी हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब बता सकते हैं। और जिन साथियों को इसका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ वो भी साथी हमारे क्या करेंगे, पार्ट नंबर 6 को देख लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम प्रश्नों को समझाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्लास को किया है। तो साथ ही आप लोग जब कमेंट में जवाब बता दें तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये पता चलता है कि जो भी हम समझा रहे हैं वो आप लोगों की पक्की समझ में आ रहा है। तो इस वजह से हम देखिए टेस्ट के प्रश्नों को डेली रखते हैं। तो आप लोग वीडियो में जुड़ना मत भूलिएगा, डेली वीडियो अटेंड कीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, घंटे वाले बटन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।